अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हम बात करते हैं सेहत की और फिर बात की जाए सेहत के हवाले से, तो सेहत में बेशुमार तिब्बी शोबाजात आते हैं और इसमें बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ख़ुद भी अवेयरनेस नहीं होती। उनके बारे में जानना, उनके बारे में मालूमात हासिल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आज इसी मकसद के लिए मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद साहब के पास। ये सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब हैं और आज हम इनसे एक तो इस हवाले से मालूमात लेंगे, दूसरा हम इनसे पूछेंगे कि ये जो है मेडिकल लीगल पंजाब जो है ये क्या काम करता है और इसके आगे क्या इक़दामात हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरह से मैं अभी अपने देखने वालों को बता रही थी कि आप सर्जन हैं मेडिकल लीगल पंजाब के, इसके अलावा आप मुझे अपने बारे में और भी कुछ बता रहे थे। अपना थोड़ा सा तारुफ दीजिएगा नाज़रीन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस प्रोग्राम का मकसद पब्लिक अवेयरनेस है और जो हमारा मेडिकल लीगल सिस्टम है पाकिस्तान में, उसके बारे में आम पब्लिक की आगाही है, जिसके मतलब काफ़ी गलत बातें लोगों के परसेप्शन में हैं। मैं आरिफ रशीद मलिक मेरा नाम है। मैं प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन हूँ, जिसको आप तिब्बे शरई कह सकते हैं। ये वाला सब्जेक्ट 3rd ईयर MBBS के बच्चों को पढ़ाया जाता है और डॉक्टर बनने के बाद लोग इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद 1985 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। 1987 में मैं पब्लिसिस्ट कमीशन में एज मेडिकल अफसर सेलेक्ट हुआ। 1990 में मुझे दाखिला मिला मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में, डिप्लोमा इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद 1998 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ पंजाब पब्लिसिस्ट कमीशन से और फिर मैंने MPhil हेमाटोलॉजी किया। उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन के सिम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट तैनात हुआ। फिर वापस मैं KE में ट्रांसफ़र हुआ और मैंने 2014 में FCPS फोरेंसिक मेडिसिन किया और 2015 में मैं KE में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा फोरेंसिक मेडिसिन का। और फिर मैं अब सिम्स में प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन हूँ। उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये मेडिकल लीगल का जो काम है ये तिब्बे शरई के से ताल्लुक़ रखता है, फोरेंसिक मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये एक मुझे इजाफी ज़िम्मेदारी एज सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है, जिसको मैं सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी कोई 40 के करीब पब्लिकेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं। 2 मेरे थीसिस हैं, एक मेरा डेजर्टेशन है और मैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को टीच करता हूँ। रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ मैं CPSP का रिकॉग्नाइज। MPhil वालों का जो KE में मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मैं रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ। पंजाब जुडिशल एकेडमी का मैं रिसोर्स पर्सन हूँ और गाहे बगाहे प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और MDPP में भी मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाता हूँ। जी, अच्छा सर, जिस तरह से मतलब मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया कि लीगल मेडिकल, तो क्या मतलब सुनने में तो यही आता है कि कोई कानूनी तरीक़ाकार होगा या कानून के हवाले से मालूमात देंगे, तो थोड़ा सा इस हवाले से अवेयरनेस दीजिएगा कि बेसिकली है क्या और आप क्या करते हैं। देखें, ये जो सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इस सब्जेक्ट का जो पूरा नाम पाकिस्तान में PMC में एनरोल्ड है वो है फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक मेडिसिन मीन तिब्बे शरई। इसको आप लीगल मेडिसिन कह सकते हैं, स्टेट मेडिसिन कह सकते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट है। इट इज़ जस्टिस थ्रू मेडिसिन। पाकिस्तान में तो इसका कंसेप्ट ये है कि जितने फ़िज़िकल असॉल्ट के, सेक्सुअल असॉल्ट के, पॉइजनिंग के
अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के जो लिविंग केसेस हैं उनका मेडिकल लीगल मुआयना या जितनी गैर कुदरती अमवात हैं जो ख़ुदकुशी है, कत्ल है, हादसा है या डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, उनका बाद अज़ मर्ग मुआयना जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं वो इस फोरेंसिक मेडिसिन की जुरिस्डिक्शन में आता है। ये सब्जेक्ट उससे डील करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ स्टेट मेडिसिन और लीगल मेडिसिन। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में 3 किस्म के डॉक्टर हैं। एक तो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं जो हमारे फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। एक डायग्नोस्टिक डॉक्टर है जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। और एक सर्टिफाइंग डॉक्टर हैं जो कि ये फोरेंसिक मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं। तो असूली तौर पे तो तमाम किस्म की जो सर्टिफिकेशन है जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट पे जो फिटनेस सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं ये तमाम फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टरों के अंडर आने चाहिए। जो स्पेक्ट्रम है फोरेंसिक मेडिसिन का, शरई मेडिसिन का, वो बड़ा ब्रॉड है। मेकिंग ए जेस्चर टू पुट ए स्लैप ऑन वन अदर पर्सन's फेस टिल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूड रेडियोथेरेपी बम, ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमारे मुल्क में असल में दिस सब्जेक्ट इज़ अनफॉर्चुनेटली स्टिल ए टॉडलर। इसकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी और अपनी जितना मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी है हम कोशिश कर रहे हैं। मकसद मज़लूम लोगों को, मकतूल को, ज़ख्मी को, ज़्यादती जिसके साथ हुई है उनको मेडिसिन के इल्म के ज़रिए, तिब के इल्म के ज़रिए इंसाफ पहुंचाना है। हम इसमें कोर्ट का एक हम असिस्ट करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट असल में मेडिकल मैन से रिलेटेड है, फोरेंसिक मेडिसिन, तिब शरई। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जिनके बहुत ज़्यादा केसेस फंसे हों या कुछ इस तरह का, तो एक आपकी रिपोर्ट जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जी, उसमें मैं इसको थोड़ा और वजाहत कर देता हूँ। एक सेक्शन है 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी, ये जो सेक्शन है ये जब भी कोई गैर कुदरती मौत होगी, कत्ल, खुदकुशी, हादसा या डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो जो वजह हादसा है या जो क्राइम सीन है वहाँ पर पुलिस जाके अपनी इब्तदाई तफ्तीश करके अंडर इंटीमेशन टू इलाका मजिस्ट्रेट वो उस डेड बॉडी को नियरेस्ट मेडिकल मैन के पास शिफ्ट कर देगी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जिसको बाद उस मर्ग मुआयना करते हैं, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उस केस फाइल का हिस्सा बनेगी। वो एक साइंटिफिक पर्सन की, एक मेडिकल मैन की एक्सपर्ट ओपिनियन है जिसका इंसाफ तक पहुंचने में, इंसाफ दिलाने में और सच तक पहुंचने में बड़ा अहम किरदार है। ये इस सब्जेक्ट की एक रूह है। इसी तरह अगर किसी को मारा गया है या जिनसी ज़्यादती की गई है या ज़हर खुर्दनी का अमल है और वो हॉस्पिटल में आता है बंदा, तो उसका जो मुआयना है पुलिस को इतला करके, अब तो हर जगह पुलिस के खिदमत मरकज़ हैं, कंप्यूटराइज निज़ाम हो गया है, तो वो जो रिपोर्ट तैयार करेंगे डॉक्टर साहब या लेडी डॉक्टर साहिबा, वो रिपोर्ट उस मज़लूम को इंसाफ दिलाने के लिए और सच तक पहुंचने के लिए उसका बड़ा की रोल है। तो मुख्तसरन ये सब्जेक्ट इस चीज़ को डील करता है। इल्म ये वही है, तिब का इल्म है जो तमाम MBBS, सिर्फ फोरेंसिक मेडिसिन तो एक सब्जेक्ट है ना, लेकिन जो फोरेंसिक मेडिसिन तिब शरई के इल्म का डॉक्टर है उसको इंसान की एनाटमी का भी इल्म होना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी का भी, उसकी बायोकेमिस्ट्री का भी, उसकी पैथोलॉजी का भी और फार्माकोलॉजी की ड्रग्स का भी इल्म होना चाहिए ताकि वो उसको प्रैक्टिस कर सके। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज हैं उनकी एप्लीकेशन की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ, फॉर द फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। ये असल में ये है। तो हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम में लोगों को समझाने के लिए जो इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि जो लड़ाई मार कुटाई के केसेस हैं, ज़हर खुर्दनी के केसेस हैं, जिनसी तशद्दुद के केसेस हैं, कत्ल के केसेस हैं, ख़ुदकुशी हादसे के
या डेथ अंडर। इसमें सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, रेप केसेस भी इंक्लूड? जी, वो जिनसी तशद्दुद, वही रेप केसेस वही आ गया ना। तो उन सारे केसेस को जो डॉक्टर साहिबान डील करते हैं ना, वो ये सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा होता है 3rd ईयर MBBS में। अच्छा। और बाद में जो लोग इसमें स्पेशलाइज कर लेते हैं, ये वो सब्जेक्ट है। सर वैसे सुनने में बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लग रहा है। आप चूँकि पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप क्या मतलब समझते हैं कि इस तरफ बच्चों को राग़िब करना, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स को, जब आप वो कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपने लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए। जी, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप होता है। अच्छा। अगर उनको इंस्पायर किया जाए, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट एज डेवलप्ड इन पाकिस्तान एज इट शुड बी। ये तो मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं, फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, प्रोफेसर नसीब आरवान साहब, वो कैमकोलियन थे। वो लंदन से ये करके आए मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर उन्होंने बुनियाद रखी किंग एडवर्ड में इस सब्जेक्ट की। पाकिस्तान में पायनियर वो हैं। तो फिर इसकी ये डेवलपमेंट शुरू हुई। स्टूडेंट्स अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं जल्दी, तो इस सब्जेक्ट में बहुत स्कोप है। अच्छा। मुश्किल सब्जेक्ट ये ज़रूर है, क्योंकि इसकी डायनामिक्स डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे हम ब्लड अपना चेक करवाने जाते हैं लेबॉर्ट्री में कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, लेकिन हमारे पास जो खून आएगा मुआयने के लिए, ब्लड आएगा, वो हमने पहला सवाल ये देखना है कि ये खून है कि नहीं। अगर खून है तो क्या ये इंसानी है? इंसानी है। अगर ये इंसानी है तो फिर उस इंसान की उम्र कितनी है, वो औरत है, वो मर्द है, फिर उससे कोई DNA फिंगरप्रिंटिंग, कुछ इस चीज़ें जो उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सके। तो हमारा काम थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल पे चला जाता है। अच्छा। इसी तरह आप किसी के पेट में गोली लग गई है, अब सर्जन ने तो उसके पेट में चीरा दिया, उसकी अगर अंदर लिवर परफोरेशन हो गई है उसको सी दिया, या इंटेस्टाइन्स की जान बचाने की कोशिश की, वो तो एक लोगों को नज़र आ जाता है कि ये डॉक्टरी हुई है, बड़ा काम किया है। लेकिन जो फोरेंसिक मेडिसिन वाला बंदा है, उसने ये बताना है कि ये गोली कितने फासले से लगी, डायरेक्शन क्या थी, अंदर इसने अगर लिवर को परफोरेट किया है तो क़िसास दियत ऑर्डिनेंस के तहत ये ज़ख़म कौन सा है, और इसका वेपन कौन सा है, और इसका ड्यूरेशन क्या है। तो ये तमाम चीज़ें फिर पुलिस फाइल का हिस्सा बनती हैं और फिर वो अदालत में पेश होती हैं, और फिर वहाँ इन डॉक्टर साहब को एज एन एक्सपर्ट विटनेस जाके एविडेंस देनी पड़ती है। अच्छा। तो इस लिहाज से इसकी डायनामिक्स थोड़ी मुश्किल बन जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि इसके डिफरेंट हैं, लेकिन ज़ाहिर है माशरे में सारे लोग, सारे डॉक्टर ना तो सर्जन बन सकते हैं, ना सारी लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट बन सकती हैं। ये माशरा जब चलता है तो उसमें हर किसी ने अपने हिस्से का जो काम करना होता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस दुनिया में इंटरनेशनली वेल एस्टेब्लिश्ड है। जी। इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में हम भी इसको कंप्यूटराइज सिस्टम हम कर रहे हैं, ऑनलाइन मेडिकल लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नए परफॉर्मेंस बना रहे हैं, ख़ासकर जो फीमेल विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट हैं उनके लिए नई गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारी इसमें डिजिटलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो मकसद इसका एक ही है, जस्टिस थ्रू मेडिसिन। सही। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया आप काफ़ी ज़्यादा इसमें इस्लाहात भी कर रहे हैं, बेहतरी भी कर रहे हैं। अब पूछने का मकसद ये है कि इसमें स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस फील्ड में कितना ब्राइट है? देखें जी, फ्यूचर इतना इसमें ब्राइट है कि इसमें पोस्टें खाली पड़ी हैं पब्लिक सेक्टर में। यानी इस वक्त मेरे सिवा पंजाब में और कोई प्रोफेसर ही नहीं है फोरेंसिक मेडिसिन का। बाकी कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर भी कोई नहीं है रेगुलर। तो पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो जिन्होंने अपने करियर की तरफ जाना है, जल्दी जल्दी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना है, उनके लिए तो बहुत स्कोप है। बाकी सब्जेक्ट्स तो सैचुरेट हो चुके हैं। लेकिन ये इस्लाहात के बारे में ये कह दूँ कि आई मस्ट, ये मैं एथिकली भी बाउंड हूँ कि गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत संजीदा है।
और बहुत ही पुरखलूस कोशिशें कर रही हैं और मुकम्मल तौर पर एक कॉपरेशन और एक उनकी ज़ेरे सरबराही जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, सेक्रेटरी साहब और स्पेशल सेक्रेटरी साहबा, उनके साथ मिलके हम ये सारा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसमें ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने में कामयाब हो जाएंगे और इसका क्रेडिट सारा गवर्नमेंट को ही जाता है इंशाल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से, और आप चूँकि माशाल्लाह से टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप अपने बच्चों को भी तालीम की तरफ लेके आते हैं, तो सर हमारा जो इस वक्त तालीमी ढांचा है, चाहे वो तिब का शोबा हो या कोई और शोबा हो, क्या समझते हैं कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? एक तो सर ये वजह है, दूसरा ये कि सर कोरोना ने ख़ास तौर पे ये बात मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना की वजह से तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। देखें जी, जो है ना प्रोफेशनलिज्म जी, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं जी। एक है नॉलेज, एक है स्किल और एक है एटीट्यूड, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और एटीट्यूड इसको लेके आते हैं। नॉलेज के मामले में तो हमारा जो तालिब इल्म है या डॉक्टर है वो किसी से पीछे नहीं है। स्किल के मुकाबले में भी हम दुनिया का मुकाबला कर लेते हैं। जो मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ ना, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा सा डेफिशिएंसी है। कुछ माशरा हमारा, उसकी डायनामिक्स दुनिया के बाकी माशरों से कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन एक स्किल है और एक जो साइकोमोटर डोमेन है, इसमें इम्प्रूवमेंट की थोड़ी गुंजाइश है। ओवरऑल तो पूरे माशरे ही की ओवरहालिंग होनी चाहिए, माशरे के हर तबके में इम्प्रूवमेंट की वो गुंजाइश होनी चाहिए। बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र तहम्मुल और इसी तरह लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, ये जो 2 सेकंड और थर्ड जो है साइकोमोटर डोमेन और कम्युनिकेशन स्किल, इसमें बाकी हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप देखें ना, डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक से ही या ओ लेवल से ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। सब मैट्रिक से पहले ही माँ बाप ज़हन बनाना शुरू कर देते हैं। फिर एफएससी और ए लेवल का स्ट्रेस, फिर एंट्री टेस्ट का स्ट्रेस, फिर एमबीबीएस करने के बाद 5 साल वो जिस किस्म के इम्तिहान गुजरते हैं, फिर हाउस जॉब के बाद एफसीपीएस पार्ट 1, फिर पार्ट 2, और इस सारे में तो देखें ये वाली जो मुशक्क़त है, मेरा ख्याल है, दो कि मुझे बायस नहीं होना चाहिए बीइंग ए डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि मेडिकल पर्सन को ये जो ट्रेनिंग वाली मुशक्क़त है, ये उनकी सबसे ज़्यादा है ये वाला, और ये काफ़ी सख्त मुशक्क़त है। मतलब कि हमने ख़ुद भी ज़ाती तौर पे 48 आवर्स 72 आवर्स तक कंटिन्यूस ड्यूटियाँ की हुई हैं, जागे भी हुए हैं। तो उसमें फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन हमारे माशरे में ये है कि ये इसको फरिश्ता होना चाहिए। ना इस पे महंगाई असर करती है, ना इस पे पेट्रोल महंगा असर करता है, इसको नींद नहीं आती, इसको भूख नहीं लगती, और सबसे बड़ी ये बात चाय क्यों पी रहा है, ये थका भी ना हो, ये हंस के क्यों नहीं बात कर रहा है, इसको हर वक्त मुस्कुराता होना चाहिए। हम कहते हैं कि डॉक्टर का तो बोलना ही आधी बीमारी खत्म कर देता। वो बातें आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन हो सकता है रास्ते में आते हुए डॉक्टर की गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी हो तो वहाँ वो बेचारा स्ट्रेस में हो, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये इट इज़ द नोबलेस्ट ऑफ द नोबल प्रोफेशन। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, हमारी यंग जनरेशन्स को भी। हम नहीं उन्हें कहते कि आप बिल्कुल फरिश्ते बन जाएं या इंसान ही है, लेकिन बहरहाल उनको अपने एटीट्यूड में कुछ चेंजेस इस तरह लानी चाहिए कि वो एक मेज़ के इस साइड पे बैठे हुए हैं, वो लोगों की बीमारी को दूर करने का एक अल्लाह ताला ने उनको चुन ली है इस खिदमत के लिए। तो फिर जब अल्लाह ताला चुन लेता है एक ऐसी खिदमत के लिए, तो फिर उसका अगर इनाम बहुत ज़्यादा है तो उसमें मशक्क़त भी, मेहनत भी फिर जो है ना वो ज़्यादा ही वो हो। बेशक सर, आपकी और कोरोना वाली जो बात आपकी वो रह गई, कोरोना ने बहुत माशरे की जो कुछ बड़ी डायनामिक्स चेंजेस आई हैं कोरोना में, जहाँ लोगों को ज़िंदगी की
असल हकीकत का पता चला है कि ये जिस हम मटीरियलिस्टिक साइड पे जा रहे थे उसके अंदर खोखलेपन का पता चला है। वहाँ बहरहाल तालीम को थोड़ा सा इस तरह अफेक्ट किया है कि जो फिज़िकल टीचिंग है, आई टू आई कांटेक्ट है, क्लास में बैठ के पढ़ना है, ऑनलाइन उस तरह की टीचिंग या ट्रेनिंग ज़ाहिर है उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी तो रह जाती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से मेरा तो ये मान है कि कोरोना के मामले में पाकिस्तान पे ख़ास करम है। तो ये हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। कुछ जो डेफिशिएंसी हैं वो वक्त के साथ साथ पूरी हो जाएंगी। सर आखिर पे आप मेरे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा असल इम्तिहान है ना इस दुनिया में, वो ताजर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, मीडिया का पर्सन हो, सियासतदान हो, फ़ौज में हो, जुडिशरी में हो, वकील हो, हर एक का वो यही है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के मामलात को निपटाते हुए उसका ध्यान अल्लाह की तरफ हो, और जो अल्लाह और उसके रसूल ने रास्ता बताया है ना, वो जो उन्होंने प्रिंसिपल बताए हैं उनको अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे पे अप्लाई करते हुए तो उसके हिसाब से वो ज़िंदगी गुजार ले, तो इसी में उसकी कामयाबी है। और असल जो मकसद भी जो है ना वो भी यहाँ दुनिया में इंसान को भेजने का और फिर एक इम्तिहान का है, वो भी यही है कि जी आप दुनियावी मामलात में रहते हुए एक बाप का फ़र्ज़, बेटे का फ़र्ज़, बेटी का फ़र्ज़, मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हमसाए, फिर सोसाइटी, फिर माशरा, ये इन सारे मामलात में जो प्रिंसिपल्स आपने अपने ऊपर जिनके मुताबिक अमल करना है वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए हैं। तो फिर हमारी इसमें जो है ना वो कामयाबी है। हम इन दोनों को अलग, मतलब कि ये बंदा कहे जी मैं रात को 100 नफल पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा नेक हूँ, और सुबह वो ड्यूटी पे लेट जाए या पहले उठ के आ जाए, तो वो कंपनसेशन उधर नहीं हो सकती। बेशक वो लागू उसको जो है ना हर लहजा हर लम्हा उन्हीं प्रिंसिपल्स को करना पड़ेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। एज ए डॉक्टर जो मेरे जूनियर यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम था कि वो अपना उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए। वहाँ मैं पब्लिक को भी ये कहना चाहूँगा और बड़े ही पुरज़ोर तरीके से कहना चाहूँगा कि ये यंग डॉक्टर्स जो हैं ये आपकी खिदमत कर रहे हैं। ये जब किसी मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये अपना ब्लड देते हैं, जब उनको किसी और तरह की भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये हमा वक्त वहाँ तैयार रहते हैं। आपको नहीं अंदाज़ा कि कौन 24 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, कौन 48 घंटे से कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से भी ये अपील है कि इनको आप इंसान समझें, ये कोई लकड़ी के नहीं बने हुए, इनके ऊपर भी माशरे की वो तमाम जो ऊंच नीच है वो असर करती है। इसके बावजूद ये अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, उनका टाइम जो उन्होंने उनको देना है उसको सेक्रीफाई करके, अपनी सेहत को सेक्रीफाई करके यहाँ आपके मरीज़ों की जान बचाने के लिए यहाँ गर्मी में बग़ैर एसी के, बग़ैर पंखे के ये यहाँ ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो इनके साथ उनका रवैया ठीक होना चाहिए। ये जो तशद्दुद के, मार कुटाई के वाक़यात हैं ये आपके दुश्मन नहीं हैं, ये तो आपके मरीज़ की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सेहत पे, अपनी फैमिली के टाइम को, अपना वक़्त दे के जो इनकी ड्यूटी से बहुत ज़्यादा होता है। तो आप भी इस मामले में ख्याल करें। और ये इन्होंने तालीम ही इस मकसद के लिए हासिल की है कि इन्होंने मरीज़ की जान बचानी है। तो जब इनका ऑब्जेक्टिव ही ये है, ज़िंदगी का मकसद ही ये है, तो फिर आप ज़रा अगर किसी की कोई फौतगी हो गई है अचानक वार्ड में तो फ़ौरन ही वहाँ पर कोई तशद्दुद की कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं तो जो ये पब्लिक का रवैया है उसकी मज़म्मत करता हूँ और इसमें मैं अपने यंग डॉक्टर्स के साथ हूँ, उनकी कम्युनिटी के साथ हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद भी की हुई हैं ड्यूटियाँ और मैं उनको काम करते हुए देखता भी हूँ। तो इसलिए जहाँ यंग डॉक्टर्स को मैं कहता हूँ कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, वहाँ मैं पब्लिक को भी कहता हूँ कि उनके रवैये में भी बहुत तब्दीली की ज़रूरत है, उनको भी कुछ समझदारी का सबूत देना चाहिए।
और फ़ौरन ही हाथापाई पे नहीं उतर आना चाहिए, तहम्मुल और बर्दाश्त से बात सुननी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त ने जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब ये डिपार्टमेंट क्या है, मेरे लिए वाकई में नई बात थी और नहीं पता था कि ये क्या क्या कर रहा है। और सर ने बड़ी तफसीलन हमें मालूमात दी और बताया, और ख़ास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो इस बात का मेरा चूँकि मेरा काम इस तरह का करती हूँ, मेडिकल लोगों से मिलना मिलाना रहता है और वास्ता भी रहता है। लोगों के बच्चों के पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं कि तुम फ़लाँ बंदे से मिलती हो, तुम उनसे ये क्यों नहीं पूछती। तो देखें कि इस शोबे में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर भी ब्राइट है और इसमें सर ने जिस तरह से बताया कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ भी हैं और इसमें आने के लिए लोगों को ज़रूरत है कि वो इस शोबे में माहिराना सलाहियतें हैं उनको उजागर करें और इसमें अहम किरदार अदा कर सकें। और बाकी रही बात, जिस तरह से सर ने बताया कि डॉक्टर मसीहा ज़रूर होते हैं लेकिन उसके साथ डॉक्टर एक इंसान भी होते हैं। शिफा अल्लाह पाक की ज़ात ने देनी है, डॉक्टर ने अपना काम करना है। और जी नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।